अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे 2026, पीएम मोदी वेलकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। And of course, here, privilege of the President's bodyguard to escort the President of India to the saluting base. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency, Mr. Antonio Luis Santoro Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries, and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem, the moment the dignitaries have taken their places.
as the president's bodyguard moves away in the direction of India Gate. चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी प्यारी वीडियो थी ये। और इसमें ना जो मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना कि जो कल्चर का जो टच होता है ना, है मज़ेदार। दो चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ। एक कल्चर के साथ जो प्लस आपकी जो मेहमान नवाजी होती है ना, वो ऐसी चीज होती है कि अगले बंदे का दिल करता है कि हम बार इस जगह पे वापस ये जाएं। यूरोपियन यूनियन वाले यकीन माने ना, प्राउड से ना इनका सीना अलग ही लेवल होगा, क्योंकि भाई जिस तरह उनका जो स्वागत किया गया है, बहुत दासु स्वागत हैं? था भाई साहब, मजा ही आ गया भाई। अच्छा, फूल- जैसे फूल देखे आपने? वो जगह बात मुझे वो बड़ी बात का प्यारी इंसिडेंट लगी। है, लेकिन जैसे वो आए ना बग्गी और घोड़ों के हाँ, साथ, नहीं, शान और शौकत के साथ स्प्लेंडेड अरेंजमेंट। मैं ना पहले भी बोल रहा था कि बहुत अरसा पहले ऐसे ही ये घोड़े और बगियों पे आते थे, 100 साल पहले जब घोड़े आते थे, तो अक्सर जो है हमारे बुजुर्ग भी कहते थे गोरी मेम आई थी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो आज भी उनका लेवल भाई उधर ही खड़ा हुआ, चाहे जो मर्जी है ना। नहीं मतलब ये है कि चलो, रिस्पेक्ट, नहीं मेहमान नवाजी है जी। लेकिन घोड़ा भाई बाकी एक ना मतलब ना वो एक गाड़ियां भी हैं, standard गाड़ियां भी है। इस्तेमाल वो की भी जा है। सकती थी, लेकिन वो लेकिन मजा यहाँ है। अच्छा, ये जो घोड़े दिखाए गए बगियों इसमें जो काले घोड़े थे ना भाई, ये तो अक्सर इस तरह के घोड़े तो भाई उधर ही देखने को मिलते हैं बाहर के कंट्रियों में। यार ये मैं बड़े हाइट वाले घोड़े जो होते तो हैं। भाई मेरी बात सुने, जब इस तरह की ना पाकिस्तान में भी हैं, मैंने एक दो कंट्रीज की परेड देखी थी, जब इस तरह की परेड या इवेंट्स हो ना, तो ये जो फोर्सेस होती हैं या आर्मी के आगे पीछे उन्हें रखे होते हैं। ये कौन सी छोटी मोटी अपना रिपब्लिक आर्मी है या अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्यों यूसुफ भाई? बैटल भाई होते हैं। हाइफा हुई थी, मेरे ख्याल में तुर्कों के खिलाफ शायद हुई थी, तो उसमें उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता था शुरुआत में। बरसगीर की बात। हाँ, तो बरसगीर में तो मेरे ख्याल में उधर एक जंग हुई थी, तो वहाँ पे भेजा गया था इस सब कॉन्टिनेंट के जो ना घोड़सवारों को भेजा गया था लड़ने के लिए जी। तो उसमें हालांकि गोरों ने क्या किया कि भाई, क्योंकि वो सामने वाले ना बड़े तगड़े थे, उनकी हाइट काठी ऊंची थी, तगड़े थे वो। तुर्क जो थे ना वो फिजिकली जो है ना आज भी स्ट्रॉन्ग है। काठी उनकी स्ट्रांग थी, तगड़े थे। इन्होंने क्या किया गोरों ने कि भाई इनको भेजते, ये मर गए तो बकरुल्लाह से मतलब ऐसे करके भी हमारा क्या जाता है। ऐसे तो हुआ ये कि भाई साहब जो यहाँ से गए थे ये भिड़ गए। भिड़ गए और जंग जीत गए उधर से। अच्छा। बैटल हाइफा काफी फेमस है। तो जब ये घोड़ों वाला सीन देख रहा ना, तो मुझे वो चीज जो है ना वो याद आई। अच्छा, अब ये देखें, जो यूरोपीय यूनियन जो प्रेसिडेंट थी या कमीशन के प्रेसिडेंट, उनके साथ सारी फोर्सेस के जो सरबराह थे उनकी मुलाकात कराई गई। मतलब उनको एक तो इज्जत प्रोटोकॉल बहुत दिया गया। यूसुफ भाई बात कर रहे थे फूलों की, भाई यार वो जगह बड़ी बहुत सजाई सजाया गया था ना, हाँ। वो चीज है। मंजर ही बहुत प्यारा था। वैसे भी देखने लायक था। मोस्ट ब्यूटीफुल वेलकम आप कह सकते। जी बिल्कुल भाई, कोई मजेदार शक स्वागत था नहीं, उनका। और जब कोई मेहमान आता है और इतने अच्छे से स्वागत हो तो भाई उसका सीना चौड़ा होना ही है। कोई शक। बाकी ये कि भाई प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए भी कि भाई उन्होंने इस तरह का जो है ना एक आलीशान जिसे बोलते हैं ना भाई, उस तरह का अरेंजमेंट टोटल किया हुआ था। एक तो भाई जिस तरह एक रिस्पेक्ट के साथ फौजी जो है वो आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो चल रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ना लाया गया, वेलकम किया जा और रहा है। जो सबसे बड़ी बात ये कि जब तिरंगा लड़ाया गया ना, वो बड़ा प्यारा मतलब माहौल भाई जो बनाया भाई है। मेरी बात से डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज है, और इंडिया के लिए इतनी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी, तो उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और अक्सर उनके लिए बहुत बड़ा अक्सर दिन है। कहते थे ना वो 21 तोपों की सलामी, वो भी याद देखी तो भाई। वो भी हमने देखी कि वो तोपे गिनती तो अब नहीं कर पाए, लेकिन काफी लाइन में खड़ी हुई थी। मजा आया है वो भाई सारा। साहब वो फायरिंग भी हमने देखी, मजा आया देख के भाई। बहुत बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है जी। इंडियन सरकार की तरफ से भाई। इसमें ये नहीं कि भाई एक आधे की मेहनत है भाई, जितने नहीं, भी नहीं, इसके नहीं, पीछे जितने- चाहे मजदूर थे या जो भी डेकोरेशन वाले जो भी लोग थे, भाई, उनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। बहुत से लोगों की सिंपल से लफ्ज समझिए, बोले ना कि जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया हाँ। उसने अपना हक अदा किया। अदा किया बहुत और कुछ। अपने कंट्री के लिए किया है वो- भाई। और बात वो मजे है। की बात है कि फूलों के साथ उन्होंने वो तिरंगे का जो होता है ना वो चक्र जो वो बनाया, तिरंगा बनाया वो हुआ तो था। बनाना ही था। तो वो बड़ा खूबसूरत था भाई, मजा आया देख के भाई।
और ठीक है भाई, और हमारी तरफ से भी फिर जो है आपको भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो जी तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।